Addition and subtraction of polynomials. You are now familiar that polynomials may consist of like and unlike terms. like और unlike टर्म हम लोग पीछे बता चुके हैं. जब वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम हो तब हम लोग उस टर्म को क्या बोलेंगे, like टर्म्स. और जब डिफरेंट होते हैं वेरिएबल और उनके पावर्स तो वो होते हैं unlike टर्म्स. ठीक है. इन एडिंग पॉलिनोमियल्स वी एड देयर like टर्म्स टुगेदर. Similarly, in subtracting a polynomial from another polynomial, we subtract a term from a like term. अब जब हम लोग polynomials का addition और subtraction करेंगे तो addition subtraction सिर्फ और सिर्फ like terms के बीच में ही होगा. एक like अगर दो unlike terms है तो उन दोनों को हम लोग ना add कर सकते हैं और ना ही subtract कर सकते हैं. The question now arises, how do we add or subtract like terms? ठीक है. अब हम लोग सीखेंगे कि like terms को किस तरह से हम लोग add और subtract कर सकते हैं. Let us take an example. Suppose we want to add like terms 2x and 3x. ठीक है. अब ये दो टर्म है हमारे पास, 2x है और 3x है. ठीक है. अब the procedure that we follow in arithmetic we follow in algebra too. ठीक है. जैसे हम लोग अरिथमेटिक में करते थे वही सेम चीज इसमें भी करेंगे. सबसे पहले तो 2x 3x क्या है, दोनों ही लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है, पावर के साथ सेम है. यहां पर भी x का पावर 1 है, यहां पर भी x का पावर 1 है. ठीक है. तो इसको हम लोग सिंपली जब ये सेम है तो x मान ये क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है. 2x प्लस 3x. x अगर हम लोग बाहर कॉमन भी लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस 3 जो कि क्या है 3 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा 5x. ठीक है. डायरेक्टली हम लोग इसके कोएफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं जब हमारा वेरिएबल क्या होगा, सेम होगा. जैसे हम लोग अरिथमेटिक में ऐड करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही ऐड कर दिया. 2x प्लस 3x, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 होता है तो 5x. डायरेक्टली हम लोग इस तरह लिख सकते हैं. ये देख लीजिए एग्जाम्पल कुछ. 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7. अरिथमेटिक में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7. तो इन दिस केस क्या है, 5 5 दोनों में कॉमन है तो 5 हम लोग बाहर लेके अंदर 6 प्लस 7 ये चीज करते हैं. तो सेम चीज हम लोगों ने यहां पर भी किया है. 5 5 दोनों में क्या था, कॉमन था. यहां पर x था, x कॉमन लिया और फिर इस तरह से ऐड कर लिया. जिस तरह से हम लोग अरिथमेटिक में सॉल्व करते थे सेम चीज अलजेब्रा में भी यूज करेंगे. एक और एग्जांपल यहां पर है 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5. इस केस में भी क्या है, इंटू 5 ये दोनों में क्या है, कॉमन है. तो 6 प्लस 7 अंदर आ गया ब्रैकेट में, इंटू 5 बाहर. इसी तरह से 2x प्लस 3x यहां पर किया गया है. 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स है. x दोनों में कॉमन है तो x बाहर आ गया. 2 प्लस 3 इज 5, 5 इंटू एक्स दैट इज 5x. सिंपल समझना है, जब भी वेरिएबल इस तरह का सेम हो तो डायरेक्टली हम लोग कोएफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं और इसके. सिमिलरली 2xy प्लस 4xy. अब इस केस में भी वेरिएबल क्या है, xy दोनों में सेम है यानी कि दोनों ही लाइक टर्म्स है. तो फिर xy बाहर आ गया, अगर हम लोग उसको कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा, 2 एंड 4. तो 2 प्लस 4 इज 6. तो 2 प्लस 4 6xy हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट 3x स्क्वायर y प्लस 8x स्क्वायर y. इसमें भी ये दोनों ही लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल सेम है दोनों में. तो x स्क्वायर y जब कॉमन आ गया अंदर क्या बचा, 3 प्लस 8. डायरेक्टली हम लोग इसके कोएफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं. तो 8 प्लस 3 11 दैट इज 11. फिर ये जो भी वेरिएबल है हम लोग उसको कॉपी कर देंगे x स्क्वायर y. ठीक है. ये हो गया एडिशन का. बिल्कुल इसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन में भी होता है. बस यहाँ प्लस था तो हम लोग ब्रैकेट में अंदर क्या ले रहे थे, प्लस ले रहे थे. अब जब माइनस रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे. 7 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5. तो इंटू 5 इंटू 5 ये दोनों में कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा, 7 और यहाँ पर बचा माइनस 6. तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 1 होता है. 1 इंटू 5 फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. 5y माइनस 2y. इसमें भी क्या है, y कॉमन हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 माइनस 2. तो 5 माइनस 2 इज 3. तो 3y हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है.
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 9 एंड -5, 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 क्या होता है 4, और फिर जो भी वेरिएबल है वो हम लोग लिख देंगे। सिंपल है, अगर इस तरह का आया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, ये तो सेम है, तो बाहर क्या इधर 9 है इधर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जब भी ये हमारा वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा तो वो लाइक टर्म्स होता है, और लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्सट्रैक्ट जैसे हम लोग अरिथमेटिक में करते थे बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा। जैसे 2 + 4 6 लिखते थे, बस वो लिख दिया, बस साथ में जो भी वेरिएबल्स है वो हम लोग साथ में लिख लेंगे, और कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। In view of the above, we conclude the sum of two or more like terms is a like term whose numerical coefficient is the sum of the numerical coefficient of the like terms। अब ऊपर जो हम लोग पढ़े उसे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब हम लोग दो like terms को जोड़ रहे हैं, उनका सम निकाल रहे हैं, तो जो हम लोग निकालेंगे वो भी क्या होगा, उसका like term होगा। ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग यहाँ पर 2xy + 4xy किए, ठीक है, तो 6xy आया, 6xy भी तो इन दोनों का ही like term होगा, ये हो गया। whose numerical coefficient is the sum of the numerical coefficient of the like term। अब ये जो निकला उसका जो numerical coefficient है वो एक्चुअल में क्या है, इन दोनों के numerical coefficient का सम है। जैसे 2 और 4 अभी बताया था, इन दोनों का इसका numerical coefficient है 2 और इसका numerical coefficient है 4, तो 2 + 4 6, तो आंसर में क्या, इन दोनों के numerical coefficient का सम ही तो आया है, यही बताया गया है। The difference of two like terms is a like term। अब ये सेम था एडिशन के लिए, सेम चीज सब्सट्रैक्शन के लिए। जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे दो लाइक टर्म में, तो जो आएगा वो भी एक लाइक टर्म होगा, और उसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो जो लाइक टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला जा रहा है उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का डिफरेंस ही होगा। जैसे यहाँ पर था 5y - 2y, तो ये क्या है, इन दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का डिफरेंस है। ये 3y जो आया है ये एक्चुअल में क्या है, 5 - 2 है, तो 5y 2y इन दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो कि 5 और 2 है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आएगा आंसर। Therefore, to add two or more polynomials, we take the following steps। ठीक है, तो अब किसी भी पॉलिनोमियल को ऐड करने के लिए क्या स्टेप्स है, सबसे पहले ग्रुप द लाइक टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स टुगेदर। मतलब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसका जो भी लाइक टर्म्स है पहले उसको एक साथ ग्रुप करके लिख लेना है, फिर ऐड द लाइक टर्म्स टुगेदर टू गेट द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद जो लाइक टर्म्स हम लोगों ने निकाला है उसको ऐड कर देंगे।